हेलो एवरीवन। मिस्टर एग्जाम के चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पुलिस आंसर आ चुकी है। किस किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाने हैं और किस में नहीं लगाने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 23 तारीख की पहली शिफ्ट के बारे में जो क्वेश्चन कुछ बच्चों को लग रहे हैं कि डाउटफुल है, इनमें एक्चुअली क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की आ चुकी है, ऑब्जेक्शन हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यदि आपके पास एक नियमित वेंस फलक है तो वेंस फलक क्या होता है, इसमें छोटे छोटे इक्वलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज छोटे छोटे बीज होते हैं। इन बीज को कॉर्नर बीज के किनारे आपस में जोड़ के एक 3D आकृति बनाई जाती है, इसको वेंस फलक या इको साइड साइड्रोन बोला जाता है। तो इसमें ये पूछा था कि अगर इसके ऊपर 6 फलकों को काटता है, अगर हम इसके समांतर 6 फलकों को काट देते हैं तो जो अनुप्रस्थ काट कटने के बाद जो क्रॉस सेक्शन बचेगा वो क्या होगा, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये क्रॉस सेक्शन के बारे में हमसे, तो यहाँ पे मैंने देखो दिखाया है कि हमने ये 6 फलक काउंट किए। ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ये दूसरा फलक है, और ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा। अगर इन सबको हम काट देते हैं तो इन सबको निकालने के बाद एक लाइन ये बचने वाली है, एक लाइन ये बचने वाली है, ये तीन, और ये चौथी, ये पांचवी, और ये छठवीं। इसका मतलब जो अनुप्रस्थ काट बचेगा वो ये बचेगा, जो कि एक षटभुज है, हेक्सागोन है। लेकिन सब लोगों ने क्या पढ़ाया था कि ये आंसर की में बताया था कि पंचभुज है, लेकिन ये पंचभुज नहीं है, ये षटभुज है। ये आप यहाँ भी देख सकते हो, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये छठवीं। इसके अंदर के काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, और ये अगर हम 6 फलकों को काटते हैं, 6 फेसेस को आप काटते हैं, तो हमें जो आकृति मिलेगी, क्रॉस सेक्शन मिलेगा, वो षटभुज ही होगा। ये चीज क्लियर होगी। अब ये मैंने 3 डायग्राम इसलिए दिए थे ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओ, समझ पाओ क्या होता है। तो वेंस फलक या इकोसाइड्रोन में इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं 20, उनको कॉर्नर पे या किनारों पे मिला के एक 3D आकृति बनाई जाती है, जिसको हम वेंस फलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमें बिल्कुल सही दिया हुआ, इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोचिंग वालों ने सबने गलत बताया आंसर। ये वाला एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं, माताओं और जनक के बीच संबंध बताता है। तो इसका ये था कि महिलाओं का एक ये होता है, एक महिलाओं के लिए सर्कल हम ऐसे बना सकते हैं, और सारी महिलाओं में कुछ महिलाएं माताएं नहीं होंगी तो उसके लिए ये बना सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स के लिए अब हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स में क्या होगा कि पेरेंट्स महिलाओं में भी होते हैं, माता पिता, और माताओं में। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका कोई भी आंसर नहीं था, ये वाला ज्यादा सही माना गया था, सबने ये लगाया था, लेकिन इसके ऑप्शन सारे डिफरेंट हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में ये वाला ऑब्जेक्शन लगाएं कि सारे आंसर ही आपने गलत दे रखे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो होना चाहिए वो आपने नहीं दिया है, तो उस आधार पर इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, आगे किसी में ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। तो ये हो गया इसका। इसमें यहाँ पे ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला ज्यादा उचित था। लेकिन महिलाएं, कुछ महिलाएं माताएं होंगी और कुछ माता पिता, ऐसे करके बनेगा। पेरेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका आंसर सी दिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में लोगों को ये कंफ्यूजन है कि विश्व डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वो राष्ट्रीय है, वो विश्व का नहीं। और जो 9 को मनाया जाता है वो वर्ल्ड का है। तो हमसे वर्ल्ड का पूछा है तो इसका 9 अक्टूबर होता है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण कोचिंग वालों ने बता रखा था कि ये श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, बट आसमान के नीलेपन में श्वेत प्रकाश कौन डालेगा? सूर्य डालेगा, लेकिन इसमें सूर्य इन्वॉल्व नहीं है। तो जो ज्यादा सही आंसर है वो ये माना जाएगा कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं बोल सकते, हमें ये बोलना पड़ेगा कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने पहले से बी बता रखा था वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि बी हो जाएगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में मूक का अनिकट शब्द कौन सा है? कुछ लोगों को लगता है कि विवर्स होगा, बट ये किताबों में छपा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। इसका आंसर सही आंसर बी शांत ही होता है। आप किताब में चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला सबको कंफ्यूजन कर रहा था कि ब्लाइंड्स क्या होता है। तो ब्लाइंड्स में इस तरह के पर्दे आपने ऑफिस में लगे देखे होंगे। ये ऑफिस में जो पर्दे लगे होते हैं ये स्लेट से मिलके बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि 23 की फर्स्ट सेक्शन में अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन में लगा सकते हो, और वो क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसमें महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच में संबंध बताया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी वेन डायग्राम या कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। क्योंकि महिलाओं के अंदर ये महिलाएं, इनके अंदर आएंगी माता ऐसे, और माताओं में फिर ये कॉमन होगा माता पिता ऐसे करके। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। इन्होंने क्या किया है कि महिलाओं और माताओं इन दोनों को सेम मान लिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट तो है बट ज्यादा करेक्ट नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन पे अगर आप ऑप्शन लगाएंगे तो ये सही होगा।